जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आदियोगी महादेव में। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जा रहा है, व्रत का पारण आप किस दिन करेंगे, इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा इस दिन किस प्रकार से करें। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक खास महत्व है। ज्येष्ठ माह में आने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की यदि आप पूजा करते हैं तो यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को जीवन के कष्टों से राहत मिलती है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। वहीं इस साल 2 दिन एकादशी पड़ने की वजह से अपरा एकादशी को लेकर थोड़ा संशय बना हुआ है। तो आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ होने जा रही है। लेकिन वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर एकादशी का व्रत किया जाता है और इस तिथि की शुरुआत हो रही है 12 मई को दोपहर 2:52 पर। वहीं इस तिथि का समापन होगा 13 मई को 1:29 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 13 मई को रखा जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो द्वादशी युक्त एकादशी ही हम लेते हैं, इसलिए 13 मई का दिन ही व्रत रखने के लिए श्रेष्ठ है। अब जानते हैं इस दिन कौन कौन से मुहूर्त हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:33 से 3:27 तक है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से 7:23 तक है। निशिता मुहूर्त रात 11:56 से 12:38 तक है। अब जानते हैं व्रत का पारण कब करेंगे। व्रत का पारण 14 मई की सुबह 5:31 से 8:14 के बीच में किया जाएगा। इस प्रकार से व्रत हम रखेंगे 13 मई को और इसका पारण करेंगे हम 14 मई को। इस दिन जो भी व्यक्ति पूरी निष्ठा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करता है, उसको न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि उसके जीवन में कोई भी यदि कोई कठिन अवरोध आ रहा है तो वह भी समाप्त हो जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी के व्रत का फल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने या कुंभ मेले में स्नान करने के समान बताया गया है, तो इसलिए अपरा एकादशी का व्रत जरूर करें। व्रत से एक दिन पहले ही व्रत के नियम प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए व्रत से एक दिन पूर्व भी चावल का सेवन नहीं करना है और सात्विक भोजन ही आपको ग्रहण करना है। यानी एक दिन पहले भी प्याज लहसुन आदि का प्रयोग भोजन में आपको नहीं करना है। वैसे भी एक दिन पहले दोपहर से ही एकादशी लग रही है, अगर नहीं भी लग रही हो तब भी हमें इस नियम का पालन करना होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की किस प्रकार से पूजा करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया ब्रह्म मुहूर्त कब है, तो विशेष तिथियों में स्नान यदि आप कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया कीजिए। तो सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र स्नान करें, व्रत का संकल्प लें। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर आपके पास है तो उसे गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा यदि ना हो तो घर में ठाकुर जी या सालिग्राम जो भी आपके पास है उन्हें शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएं। पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है, स्वयं भी पीले वस्त्र पहने और ठाकुर जी को भी इस दिन पीले वस्त्र जरूर पहनाएं। इस दिन भगवान को पंचामृत यानी दूध दही घी शहद और शक्कर से स्नान कराएंगे। भगवान विष्णु को पीले फल पुष्प और मिठाई का भोग लगाएं। यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है, इसके बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते। तो जब भी भोग चढ़ाएं भगवान को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। घर में यदि आपके पास सालिग्राम हैं तो उन्हें इस दिन मंजरी युक्त तुलसी ज़रूर चढ़ाएं, इससे भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा सुनें। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। तो इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करें। तो सुबह के समय जब आप आसन पर बैठे हैं तब मंत्रों का जाप कर लीजिए। बाकी सारा दिन घर के काम करते करते आप मन ही मन में हरे कृष्ण मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। व्रत करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस दिन बाल आपको नहीं धोने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, चावल इस दिन व्रत में नहीं खाए जाते हैं, सात्विक भोजन ही करना होता है। व्रत का जो फलाहार करेंगे एक समय पर ही करने की कोशिश करें। इस दिन किसी तरह के क्रोध निंदा या कलह से दूर रहना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस दिन दान ज़रूर करना चाहिए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में लीन रखना चाहिए।
अपरा एकादशी के दिन आप अन्न, जल, वस्त्र या स्वर्ण का दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी प्यासे व्यक्ति को जल पिलाने से या भूखे को भोजन कराने से इस दिन का सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इसलिए इस दिन आप दान कीजिए, जल का दान कीजिए या अन्न या वस्त्र किसी भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब आप विधि विधान से इस एकादशी के व्रत को करते हैं और सही समय पे इस व्रत का पारण करते हैं तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। अपरा एकादशी के दिन आप व्रत रख रहे हैं तो व्रत की कथा ज़रूर से सुनिएगा। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी व्रत में चावल पूरी तरह से निषेध हैं, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। दूसरा, एक दिन पहले आपको सात्विक भोजन करना होता है और कथा सुननी ज़रूरी है और सही समय पर पारण करना ज़रूरी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अपनी अगली वीडियो में मैं आपके साथ अपरा एकादशी व्रत की कथा शेयर करूँगी, तो आप वो कथा सुन सकते हैं। आज की अपनी इस वीडियो में जो जानकारी दी है, यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।